नमो नारायणाय। हमारे देश में दीपावली के उत्सव में एक सबसे बड़ा खास पर्व होता है गोवर्धन पूजा का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि नारायण से आशीर्वाद मांगा जाता है। ये एक मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ये पर्व आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी परिवा को मनाया जाता है। हालांकि इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पूर्ण विधि के साथ इसकी कथा पढ़नी सुननी चाहिए। मान्यता ये भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए संक्षिप्त रूप से इस कथा का श्रवण करते हैं। हालांकि विस्तार से ये कथा श्री विष्णु पुराण में मिलती है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर मद हो गया, अभिमान हो गया था। इंद्र के इस अभिमान को चूर्ण करने के लिए भगवान लीलाधर श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण जी ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में मगन थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि मैया, ये किस बात की तैयारी हो रही है? कान्हा की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे ग्राम में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी अन्नोत्पादन, फसल इत्यादि खराब न हो, नष्ट न हो, अन्न धन हमेशा बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कुटे हुए अन्न को चढ़ाते थे, अर्थात अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे ही गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए मैया, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने परिणाम स्वरूप मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की फसल को काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों की परेशानी को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को, अपने गायों को, बछड़ों समेत सभी जीव जंतुओं को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस पर इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने वर्षा की गति को और अधिक तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि हे चक्र, आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित कर दें, और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्रदेव ने कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह से भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण जी को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। तो ये थी संक्षेप में संपूर्ण कथा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों और बछड़ों की सेवा किया करते थे। ये भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए
इस गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए। ये अत्यंत फलदायी है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ और श्रवण करता है, भगवान श्री हरि नारायण उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः।